सुना होगा आपने वो किस्सा कि एक बादशाह एप्पल काट रहा था, सेब काट रहा था और छुरी चला रहा था जल्दी जल्दी सेब को काट के खाने में। अचानक उसकी छुरी उसकी उंगली पर चल गई और कहता ओह, ब्लड आ गया, खून। उसके वजीर ने कहा ओह ये क्या हुआ। जल्दी से उसको पोंछा और पोंछने के बाद, साफ करने के बाद कहा कोई बात नहीं बादशाह साहब, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई नहीं हो। बादशाह को गुस्सा आया, कमीने, मेरी तो उंगली कटी है और ये कह रहा है अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, नहीं इसको खुशी हो रही है। उस वक्त तो वो गुस्सा पी गया, उस वक्त तो वो गुस्सा कंट्रोल कर गया। लेकिन बादशाह को शिकार का बड़ा शौक था। 1-2 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए गया तो अपने वजीर को साथ में ले गया, चलो चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दस्तरखान लगाया, वहां से जो खाना लाए थे दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे दोनों, बादशाह और वजीर। बादशाह ने कहा कुएं से पानी खींचो वजीर, चलो पानी पीते हैं। जैसी वजीर ने बाल्टी डोल कुएं में डाला और देखने लगा कुआं कितना गहरा है, बादशाह ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को, एक लात मारी, वजीर कुएं में गिरा। जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा कहो वजीर अब क्या कहते हो, जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अब बोल मैंने लात मारी गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना, मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई अल्लाह की खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, हक तब मर इसी में, अल्लाह जो करता अच्छा करता है तब मर इसी में, हक। उसको छोड़ के भाग गया। घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया, लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था, वो वजीर ही बताता था। और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहां कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में, हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया, यही था अनजाना है, ये कौन आ रहा, पकड़ो घोड़े को, जाओ, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है अरे कहां ले जा रहे हो, कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं, कहा कौन है, कहा फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे, बादशाह की बलि दी, चलो। वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए, वहां एक पंडित बैठा हुआ था, कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आए, ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही, हाथ दिखाऊं, तेरी तो उंगली कटी हुई हो, ये क्या है, कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। अब उसको यकीन आया, ओफो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था। कहा क्या हुआ, कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तुम्हें छोड़ दिया, कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी,
मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता, लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका, मेरे साथ ये अच्छा हुआ। ना कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी, इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूं फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूं, 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे